विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं, कैल्शियम्स हैं, जो हमारी बॉडी में रिक्वायरमेंट होती हैं, वो हमारी उन चीज़ों को पूरी करता है, जिससे हमारे जो हमें जो चैलेंजेज़ हैं, वो सारे चैलेंजेज़ दूर होते हैं। लाइक एक छोटी-सी बात करते हैं, जैसे कि एक अपना मतलब जो मिनरल्स हैं, वो बॉडी में एक एक तरह से रोल क्या करते हैं, हमें बॉडी में एक अपना सेना प्रोवाइड करते हैं, हमें प्रिवेंट करने में हेल्प करते हैं, उनकी एक स्ट्रॉन्ग आर्मी बन जाती है, जो हमारी जो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करती है। जैसे विटामिन जो उससे विटामिन के नाम से ही पता लग रहा है कि लाइफ है, लाइफ जो हमें लाइफ में आगे बढ़ने के लिए हेल्प करते हैं। तो विटामिन्स की हमें लाइफ को हेल्प करने के लिए हेल्प करते हैं। ये हमें अपना स्मॉल अमाउंट में रिक्वायरमेंट होते हैं हमारी ग्रोथ के लिए, हमारी मेंटल ग्रोथ के लिए, हमारी बॉडी के फंक्शन प्रॉपर कर पाने के लिए, हमारे इम्यून सिस्टम के लिए, हर छोटे-छोटे पार्ट्स के लिए हमें रिक्वायरमेंट्स होती है। कुछ कुछ एवरीडे जो हमें रिक्वायर ही है वो विटामिन्स ही हैं, जो हर फूड से हमें मिल पाते हैं। कुछ फ्रूट से मिल पाते हैं हमें, कुछ मैक्सि कुछ हमें अपने सन से मिलते हैं। कि जैसे विटामिन्स जो हमारी डाइट से ही पूरे हो जाते हैं। 2 तरह के विटामिन्स होते हैं, एक वाटर सॉल्युबल होते हैं और एक फैट सॉल्युबल होते हैं। वाटर सॉल्युबल क्या होता है, जो हमने विटामिन्स यूज़ किए, जो बॉडी जो विटामिन्स यूज़ किए वो हमारी बॉडी में आए और और हमारी बॉडी में उन्होंने अपना काम किया और अपने यूरिन के थ्रू बाहर निकल गए। कुछ फैट सॉल्युबल होते हैं, जो हमारी बॉडी में आए और कुछ टाइम तक वो स्टोर रहते हैं, जो लाइक वो हफ्ता और 7 दिन तक यूज़ होते हैं। लोग कहते हैं कि यार मल्टीविटामिन तो हमने एक खा लिया, अब बहुत है हमारे लिए, पूरा दिन 3 या दिन हमारे लिए बहुत है, एक विटामिन खा लिया, बट नहीं, विटामिन हमें 4-4 घंटे के बाद रिक्वायर होते हैं। कुछ विटामिन तो आते हैं हमारे पास, कुछ टाइम के लिए रुकते हैं और उसके बाद वो यूरिन के थ्रू निकल जाते हैं। तो बेटर है कि अगर हम 4-4 घंटे के लिए, तभी हम बोला जाए कि 3 टाइम मल्टीविटामिन की रिक्वायरमेंट इसीलिए होती है कि वो हमारी बॉडी में कुछ 4 घंटे उसने रोल खत्म कर लिया, तो अब नेक्स्ट विटामिन्स की ज़रूरत है, वो और विटामिन्स आएँ बॉडी में, वो हेल्प करें और वो फ्लैश आउट हो। इसीलिए हम बोलते हैं कि अपना 3 मल्टीविटामिन्स रिक्वायर है। हर हर 4-4 घंटे के बाद रिक्वायरमेंट्स होती हैं बॉडी में। तो जो ये तो हो गए, इसके पार्ट्स हो गए 2 पार्ट्स। इनका जो रूल्स है, बेसिकली ये रूल्स क्या है इनका, जो इनका रूल है, जो जैसे आपको बताया ही है कि हमें एक आर्मी की तरह प्रिवेंट करते हैं, हमारे जो कि कोई कोई बीमारी या कोई भी किसी चीज़ को आने को रोकते हैं। कि बेटर है ना कि अगर कोई बीमारी आ रही है, उसको रोक ही दिया जाए शुरू में ही, ठीक है ना? कि बजाय उसके कि वो आए, उसके बाद फिर उसको उसको ठीक किया जाए। तो बेटर है कि हम शुरू में फर्स्ट टाइम ही उसको रोक दिया जाए, तो ज़्यादा बेटर है ना? और प्लस हमारी डाइजेस्ट सिस्टम को हेल्प करते हैं, ठीक है? नर्व सिस्टम हमारा पूरी बॉडी को जो मेन चलाने का जो रूल है कि बॉडी की एक तरह एक्टिव चल पाए, जो हमारे सेल्स हैं, सेल्स पे हेल्प हेल्प करते हैं, इन सभी को हेल्प करते हैं विटामिन्स। तो कुछ विटामिन्स, जैसे अब बात करें तो विटामिन्स के टाइप्स कितने होते हैं। विटामिन ए, डी, ई एंड के एंड बी एंड सी। जो विटामिन 4 विटामिन है, ए, डी, ई के, ये अपना फैट सॉल्युबल है, जो हमारी बॉडी में काफ़ी टाइम तक रहते हैं, कुछ टाइम तक, लाइक कुछ विटामिन ऐसे हैं, जैसे विटामिन डी हफ्ते तक हमारी बॉडी में रहते हैं। ये चारों विटामिन हैं जो हमारी बॉडी में कुछ टाइम के लिए स्टोर होते हैं, मतलब 1 डे से लेके अपना अपना विद इन वीक तक हमारी बॉडी में रहते हैं। तो इनका जो रोल है बेसिकली बॉडी में, अलग-अलग विटामिन्स का रोल है, जैसे और जो विटामिन बी एंड सी, जैसे मैंने आपको पहले बताया ही है कि ये सिर्फ़ कुछ कुछ ही टाइम के लिए हमारी बॉडी में रहते हैं। 4 से 5 घंटे के लिए हमारी बॉडी में स्टोर होते हैं, उसके बाद ये हमारी अपनी किडनी के थ्रू हमारी बॉडी में अपना फंक्शन करने के बाद ये निकल जाते हैं। तो विटामिन ए की बात करें, अगर हम विटामिन ए, आपने नॉर्मली पढ़ा भी होगा बचपन में कि विटामिन ए जो में हमारी बॉडी में जो, जैसे हमारी एक रात को बंदे को ब्लाइंडनेस हो जाती है, उनमें हेल्प करता है। कि जो रात को हमारा विज़न है वो ज़्यादा अच्छा अच्छा बना रहे, उसमें विटामिन ए की हेल्प बहुत होती है। और विटामिन ए बॉडी में इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए बहुत हेल्प करता है। इसके अलावा विटामिन ए हमें मिलता किन से है? 3 कलरों से विटामिन ए हमें मिलता है। लाइक रेड रेड कलर से और येलो कलर से और व्हाइट कलर से। जितने फ्रूट्स होते हैं, या लाइक कुछ फ्रूट्स की बात की जाए, तो जैसे अपने येलो फ्रूट्स आप देख रहे होंगे, सारे अब येलो येलो फ्रूट्स नज़र आ रहे हैं। मैक्सिमम येलो और रेड में ही मैक्सिमम ये चीज़ें पाई जाती हैं। तो जैसे
मस्कमेलन हो गया या अपना पीचीज हो गए, मैंगो हो गए, इनमें इन इन मात्राओं में मिलता है हमें। स्वीट पोटैटोस हो गया, इनमें इसकी क्वांटिटी मिलती है हमें। उसके अलावा विटामिन डी है, जो विटामिन बहुत ज़्यादा है रिक्वायरमेंट इसकी। विटामिन डी बेसिकली अपना इसको बोला जाता है कि अपना सनशाइन विटामिन भी बोला जाता है। विटामिन डी बेसिकली हमारी बॉडी में अपना लीवर को फंक्शन करने में हेल्प करता है। प्लस और सबसे बड़ी बात है कि हमें कैल्शियम को अब्सॉर्ब करने में हेल्प करता है बॉडी में, और कैल्शियम को पूरी बॉडी में पहुंचाने में के लिए विटामिन डी हेल्प करता है। कुछ पर्सन्स को लगता है कि यार उनका ना वेट लॉस स्लो हो चुका है या वेट रुक गया है, तो उसके लिए जो सबसे कारण है वो विटामिन डी का कारण ही है, कि मैक्सिमम हमारी बॉडी में विटामिन डी की कमी होती है। विटामिन डी का मैक्सिमम सोर्स कौन सा है, जो हमें हमें हमारी बॉडी को खुद ही प्रोड्यूस नहीं करती है, हमें वो सनलाइट से ही मिलता है। अगर हम सनलाइट्स में आज की डेट में कोई जाके राजी नहीं है, अगर हम बोलें कि 2 घंटे में धूप में बैठना है, देगा। ये नहीं कि धूप हमारे शरीर में पड़ जाइए, हमारी स्किन में पड़ जाइए, हमारे हेड में पड़ जाइए बॉडी। अगर हमारी बॉडी के स्किन में हमें मिल रही है, तभी विटामिन डी हमारी बॉडी में मिलता है। तो वो आज की डेट में पॉसिबल ही नहीं है। मैक्सिमम जिस पर्सन का वेट लो हो रहा है या वेट रुक रहा है, कुछ टाइम के बाद उनको अपना विटामिन डी चेक करना चाहिए। अगर उसकी डेफिशिएंसी है तो उसको पूरा करने के लिए उनको हेल्प करनी पड़ती है। तो अगर 99% आज की डेट में बंदों का विटामिन कम हो चुका है, तो विटामिन डी के जो सोर्सेज हैं वो वाइट सोर्स विटामिन डी के होते हैं। जैसे कि लाइक बात करें तो दूध हो गया, और एग हो गया। एग के जैसे योग में सबसे ज़्यादा विटामिन डी पाया जाता है, बट एग के योग में तो विटामिन डी मिल जाता है, बट उसमें आगे अपना कैलोरीज की बात की तो उसकी कैलोरीज बहुत होती है, उसमें फैट परसेंटेज बहुत ज़्यादा है। कुछ हमें रिक्वायर होती है उसमें चीज़ें, कुछ चीज़ें नहीं रिक्वायर होती हैं विटामिन के लिए। तो लाइक मैक्सिमम सन सोर्सेज बेस्ट बेस्ट इसका सोर्स है। और जैसे आपको बताया ही है मैंने, कैल्शियम को हमारी बॉडी में ब्लड को, जैसे ब्लड है हमारा, को भी सर्कुलेट कराने में विटामिन डी का रोल रहता है। पूरी बॉडी में ब्लड घूमता रहे, उसको भी हमें हेल्प करता है। सो सेल्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए भी विटामिन डी की हेल्प रहती है। उसके अलावा बात करते हैं विटामिन ई की। विटामिन ई एंटीऑक्सीडेंट होता है। बेसिकली एंटीऑक्सीडेंट जो आज की डेट में सबको यंग रहना है, तो यंग रहने के लिए विटामिन ई का सबसे ज़्यादा रोल रहता है। वो हमारी अपना हार्ट डिसीज की जो रिस्क फैक्टर है उसको भी बहुत कम कर तक हेल्प करता है हमें। उसके अलावा जो स्किन को, मैक्सिमम लोगों को स्किन के लिए जरूरत है, तो विटामिन ई की रिक्वायरमेंट है। स्किन बेसिकली क्या होती है, स्किन को हेल्दी रखता है, हमें ओल्ड एज की तरफ नहीं आने देता, लीवर को प्रॉपर फंक्शन कर पाते हैं। ये एक फैट सॉल्युबल होता है, और फैट में आराम से ऑटोमेटिकली मिल जाता है और काफ़ी टाइम तक हमारी बॉडी में रहता है। इवन ये 7 to 8 डेज तक हमारी बॉडी में विटामिन ई रहता है। इसका मेन सोर्स क्या है विटामिन ई के? विटामिन ई के मैक्सिमम जो सोर्स, सबसे बड़ा जो सोर्स है इसमें आलमंड्स है। बादाम है, सबसे ज़्यादा बादाम में मिल जाता है हमें। सनफ्लावर्स में मिल जाता है, सनफ्लावर के सीड्स में मिल जाता है। अगर हम मैक्सिमम अगर हम सुबह 5 to 7 आलमंड्स डेली कंज्यूम करेंगे, तो जो हमारा विटामिन ई की क्वांटिटी है वो हमारी पूरी हो जाती है। उसके अलावा ऑयल्स में मिल जाता है। आप अपना शेक में आप एक 1 स्पून अपना आलमंड ऑयल भी को भी ऐड कर सकते हो। अगर आप उसको वन स्कूप को ऐड करते हो, तो आपकी जो विटामिन ई की क्वांटिटी है वो काफ़ी हेल्प हो जाती है। जैसे किसी को स्किन की प्रॉब्लम है, जैसे स्किन में रैशेज होते हैं या स्किन में कुछ स्किन एलर्जी है, तो भी वो विटामिन ई हमारी को अगर हमारी बॉडी में पूरा होगा। और प्लस जैसे किसी का आज मैक्सिमम आता है लोगों का फैटी लीवर हो चुका है, वो खाते तो विटामिन ई का क्या रोल है। विटामिन ई, जैसे हम कोई फास्ट फूड खाते हैं, जैसे अगर हम हमने कोई कुछ फ्राइड फूड खाया, ओमेगा 6 वाले फूड आइटम्स खाए, जितना अगर हमने वो बॉडी में खाया, जितना विटामिन ई होगा वो सारा उसको लॉस कर देगा। तो जैसे हम फास्ट फूड खाते हैं या कुछ ज़्यादा कंज्यूम करते हैं, तो इन दोनों के ये एंटी हैं। जैसे हमने फास्ट फूड वगैरह खाया, तो जितना बॉडी में विटामिन ई होगा वो उसको सबसे पहले वो लॉस करने में हेल्प करता है, मतलब उसको वो लॉस कर देता है। तो विटामिन उसको अवॉइड करें, और विटामिन ई के लिए हमें गुड फैट्स के सोर्स में इसको कंज्यूम करना चाहिए। उसके अलावा हम बात करते हैं विटामिन के की। विटामिन के बेसिकली बॉडी में सबसे मेजर रोल करता है, प्लेटलेट्स के साथ है, ये कंबाइन हेल्प करता है। इसलिए विटामिन के है जो, जैसे हमारी बॉडी में किसी को कोई कट लगा, किसी का ब्लड तो बहुत 1 सेकंड में रुक जाता है, किसी का ब्लड बहुत टाइम तक बहता रहता है। मतलब जो ब्लड को रोकने के लिए, जो बॉडी में ब्लड को स्टॉप करने के लिए विटामिन के की रिक्वायरमेंट होती है।
विटामिन के साथ में तो ये रिकमेंड है, प्लस जो हमारी बोन्स हैं, बोन्स के जो कैल्शियम बोन्स में जो कैल्शियम है, कैल्शियम को उसके साथ बोन्स के साथ जोड़ के रखने के लिए में विटामिन के की रिक्वायरमेंट होती है। विटामिन के मिलता क्या है, विटामिन के हमारी बॉडी खुद भी प्रोड्यूस कर लेती है। कैसे प्रोड्यूस करती है, अगर हम उसको अपना हेल्दी, अपना ग्रीन ग्रीन वेजिटेबल्स देंगे, टोमेटोज देंगे, और ये हमारे गट्स में ही पैदा हो जाता है। जो हमारी गट में जाके लास्ट में वेस्टेज होने के लिए रह जाता है, उसमें हमें ये पैदा हो जाता है विटामिन के। और विटामिन के जैसे आप सोर्स बताए हैं, आपको ये सोर्सेज हैं। और उसके अलावा विटामिन के जो आपको बॉडी में क्लोट्स नहीं जमने देता, क्लोट्स को सारे हेल्प करता है, कैल्शियम को जाने में हेल्प करता है। और अब बात करते हैं, बट ये तो सारे जो मैंने बात की है, 4 विटामिन्स की, ये सारे विटामिन्स हैं जो फैट सॉल्युबल हैं, जो फैट के साथ हमारी बॉडी में रहते हैं। कुछ विटामिन्स हैं जो हमारी बॉडी में कुछ टाइम के लिए आते हैं, जो निकल जाते हैं। वो विटामिन बी और सी है, जो बॉडी में अपना वाटर सॉल्युबल है, जो हमारी बॉडी में कुछ टाइम के लिए आते हैं, कुछ टाइम के बाद निकल जाते हैं। जैसे विटामिन बी के ही आगे 8 डिफरेंट डिफरेंट कॉम्पोनेंट्स होते हैं। इनमें हम नहीं जाएंगे, मतलब मेजर हमारा मीन है कि हमें विटामिन बी को पूरा करने के लिए हमें 3 जो है हमारी बॉडी में सबसे ज्यादा रिकमेंड होती है, बायोटीन की और फॉलिक एसिड्स की। जो बायोटीन है, बायोटीन हमारे बालों के लिए हेल्दी है, हमारे बालों को हेल्दी रखने के लिए। प्लस हमारी जो बॉडी में अपना स्किन्स को के लिए हेल्दी है। जैसे कुछ पर्सन्स को क्या लगता होगा, उनके मसूड़ों से खून आता है जब वो ब्रश करते हैं, तो वो उनकी बॉडी में विटामिन विटामिन बी अपना बी की कमी होती है, अनीमिया हो जाता है कुछ पर्सन्स। जैसे मैक्सिमम लेडीज में प्रॉब्लम आती है कि उनका ब्लड रहता है, तो कम कम रहने का कारण जो है बॉडी में अनीमिया हो जाता है, वो विटामिन बी की कमी होती है। वीकनेस बॉडी में बहुत ज्यादा आती है कि लगता है कि यार फटीग लगता है, बंदे को थका थका रहता है, और पुअर मेमोरी हो जाती है। और कुछ हद तक विटामिन बी भी हमारा ब्लड अपना वेट लॉस नहीं होने देता। अगर विटामिन बी की कमी है, तो हमारा जो प्रॉपर अपना ब्लड अपना वेट लॉस है, वो भी नहीं हो पाता। तो आप अगर आपको लगता है कि मेरा वो अपना स्लो है, तो अपना टेस्ट कराइए आप, जिसमें विटामिन बी 12 और अपना विटामिन डी का टेस्ट कराइए। अगर आप उन दोनों की रिपोर्ट्स आपके पास कम, मतलब कम क्वांटिटी में आ रहे हैं, तो आप अपने अपने वेलनेस कोच से बात कर सकते हैं उसके बारे में कि मेरा वेट लॉस स्लो है, तो मैं टेस्ट कराया, मेरी टेस्ट की ये रिपोर्ट्स है, तो आपकी वो वेट लॉस जर्नी में भी हेल्प करेगा आपको। उसके अलावा हम बात करते हैं विटामिन बी के जो सोर्सेज हमें कहाँ से मिल पाता है। जैसे हमें होल व्हीट, जैसे हम पूरा का पूरा अनाज खाएंगे अगर हमें, तो अनाज के वो उन चीज़ों में मिलता है। लाइक जैसे हम मक्की या कनक कोई पूरी क्वांटिटी में खाएंगे, तो उससे हमें मिल जाता है। सनफ्लावर से मिल जाता है, कुछ नट से मिल जाता है, सब्जी से भी, जैसे पालक वगैरह में मिलता था, बट टाइम पहले मिलता था। आज की डेट में वो हमें इन चीज़ों में बहुत कम क्वांटिटी में मिलता है, या नामात्र की तरह ही मिल पाता है हमें। और उसके बाद बात करें विटामिन सी की। विटामिन सी आपको सबको पता ही है कि विटामिन सी हमें लगता है कि हमें कि जो खट्टे फल हैं उन चीज़ों से मिलता है। मेनली इसका रोल क्या है, हमारी आइज़ के लिए सबसे ज़्यादा विटामिन सी की रिक्वायरमेंट होती है। जो नॉर्मल विजन है उसको ज़्यादा होता है, इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है, हमारी बॉडी में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट्स की तरफ लेके जाने में उसको हेल्प करता है। विटामिन सी सी जैसे ही बताया गया कि आइज़ के लिए हेल्प करता है, बोन्स के लिए हेल्प करता है। बॉडी में अगर बोन्स लाइक किसी के बॉडी में ब्लड्स जैसे किसी के नाखून में के साइड में उसको लगता है कि हल्के कट से लग जाते हैं, तो विटामिन सी के कारण ही उसको ये सब प्रॉब्लम आती हैं। हाँ, विटामिन सी के जो सोर्सेज़ आपको बताया कि जो मैक्सिमम जिसमें खट्टे होते हैं, उनमें ही मिल जाता है। लाइक ऑरेंजेस हो गए, और गुआवा हो गया, इनमें मैक्सिमम क्वांटिटी में मिल जाता है। उसके अलावा इन इन चीज़ों को तो हम अगर इन सबको हम कंज्यूम करने लगेंगे, जितने मैंने आपको विटामिन के लिए सोर्सेज बताए हैं, तो उनकी क्वांटिटी को अगर हम पहले तो हमें मिलते ही नहीं है, अगर हमें रियल क्वांटिटी में मिल ही नहीं पाते हैं। अगर हमें रियल क्वांटिटी में मिल भी गए, तो जो ये सोर्सेज, जितने भी सोर्सेज हैं, अगर हम इन सबको कंज्यूम कर लेंगे, तो हमारी बॉडी का हाल प्रॉपर नहीं हो पाएगा। क्योंकि इनकी कैलोरीज बहुत ज़्यादा आ जाएगी, फैट परसेंटेज बॉडी में बहुत बढ़ जाएगी। तो हमें कुछ-कुछ क्वांटिटी में रिक्वायर होते हैं, बट हमें इनके लिए बहुत मात्रा में खाना पड़ेगा। तो बेटर है कि हम क्यों ना इनको हम शॉर्ट फॉर्म में शॉर्टकट बात करें, तो शॉर्टकट की बात करें तो सिंपल है, हमें अब शेक से मिल रहे हैं। शेक से हमें 17 विटामिन्स मिल पा रहे हैं, हमें प्रॉपर मल्टीविटामिन्स हैं हमारे पास।
कैल्शियम्स है, इन सभी में प्रॉपर मिल जाता है। अगर हम मल्टीविटामिन्स की बात करें तो मल्टीविटामिन हमारी में विटामिन्स नॉर्मल, अगर आप मल्टीविटामिन आप मार्केट में मल्टीविटामिन्स लोगे, उसमें आपको इतने विटामिन्स नहीं मिल पाते जिसमें हमें हमें 17 मल्टीविटामिन्स मतलब इक्वल मात्रा में हमें 17 मल्टीविटामिन्स मिल रहे हैं। प्लस मैक्सिमम आपको मैक्सिमम विटामिन सी और ई मल्टीविटामिन्स में नहीं होता। हमारे मल्टीविटामिन में वो भी सी एंड ई भी अवेलेबल है, एंटीऑक्सीडेंट जो हमारे विटामिन में, जो हमारी बॉडी में रिक्वायर है, तो विटामिन सी एंड ई भी हमारी मल्टीविटामिन में मैक्सिमम क्वांटिटी में मिला हुआ है। उसके अलावा हम बात करें तो सी के साथ कुछ हमें तीनों का कॉम्बिनेशन है हमारा, कैल्शियम और अपना सेल एक्टिवेटर प्लस मल्टीविटामिन। अगर हम तीनों को इक्वल अपना डेली कंज्यूम करें, तो जो हमारे विटामिन वो सारी की सारी पूरी हो जाती है। जो विटामिन सी अपना अपना कैल्शियम है, कैल्शियम में विटामिन डी प्रॉपर क्वांटिटी में है, जो आज की डेट में हमें पॉसिबल नहीं है, सन में जाना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, तो विटामिन डी को हम कैल्शियम को टैबलेट को कंज्यूम करेंगे तो हमारे उसकी रिक्वायरमेंट पूरी करता है, प्लस हमारी कैल्शियम की रिक्वायरमेंट भी पूरी करता है। सेल एक्टिवेटर बेसिकली वो जो हमारी आर्मी है, जो हमारे जो सेल्स हैं, उनको जो जो अपना रिपेयर नहीं हो पाते प्रॉपर, वो टूट जाते हैं, उनको एंटीऑक्सीडेंट है वो उनको स्ट्रॉन्ग करने के लिए हेल्प करता है। उसके अलावा ये तीनों का कॉम्बिनेशन अगर हम इसको यूज करते हैं तो हमारी बॉडी में प्रॉपर रिक्वायरमेंट्स पूरी हो जाती हैं। तो अभी हम चलते हैं रिजल्ट्स की तरफ। फिर कस्टमर की वो मेरे